सर मोहसिन रजा नकवी जिस नाम पर आपको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसी नाम को एग्री कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। निगरां वज़ीर आला पंजाब होंगे। सबसे पहले तो ये कि इस पे अफसोस है। पता था कि इसके ऊपर जो है ना हमारी पार्टी को सीरियस कंसर्न थे और हमने अपनी कंसर्न मुसलसल जो है इसके बारे में पब्लिक की हैं। अगर आपने इलेक्शन लड़ना है तो इसका मतलब यह है कि आप हर सूरत में रिग इलेक्शन चाहते हैं। सर मोहसिन रजा नकवी जिस नाम पर आपको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसी नाम को अब एग्री कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। निगरां वज़ीर आला पंजाब होंगे। सर आपका रिएक्शन? देखिए, तो मैं माजरत चाहूँगा, मैं क्योंकि मेरी कोई और मीटिंग है तो मैं अपनी कमेंट्स दे के फिर मैं बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। सबसे पहले तो ये कि इस पे अफसोस है कि पता था कि इसके ऊपर जो है ना हमारी पार्टी को सीरियस कंसर्न थे और हमने अपनी कंसर्न मुसलसल जो है इसके बारे में पब्लिक की हैं। और अगर आपने इलेक्शन लड़ना है तो इसका मतलब यह है कि आप हर सूरत में एक रिग इलेक्शन चाहते हैं, आप जो है ना इलेक्शन चाहते हैं। और बहरहाल हमें तो इस पे अफसोस भी है, हमारे इसके ऊपर एहतजाज। सर असद साहब, मतलब आपकी बात का अगर मैं मफहूम निकालूं कि यू आर ट्राइंग टू से कि इस तकर्रुरी से ये साबित हो गया कि पंजाब में जो इलेक्शंस होंगे वो रिग्ड होंगे, वो उसमें गैर जानिबदारी नहीं होगी, यही है सर? बेसिकली इन्होंने जो ये भी कर रहे हैं ना, एक तो जो ये जो वफाक पे कर रहे हैं कि जिस तरह ये इस्तीफे मंजूर कर रहे हैं, जिस तरह ये अभी कोशिश कर रहे हैं। पहले एक उसकी स्टांस थी, स्पीकर साहब के साथ हम भी मिले, उन्होंने कहा कि आप असेंबली में आओ। फिर दूसरी जो है ना, जब हमने एक रिव्यू कर लिया अपना डिसीजन, तो फटाफट जो है ना उन्होंने रिजिग्नेशन मंजूर करवाए। सर उससे पहले आपने शोशा छोड़ दिया था ना कि आप सदर को कहेंगे, शहबाज शरीफ साहब से कहें जरा एतमाद का वोट लें। ये चाह रहे हैं ना, ये बेसिकली चाह रहे हैं कि उधर वफाक में भी ये अपनी मनमानी जो उसकी केयर टेकर गवर्नमेंट आए और ये इसकी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसकी कोशिश नाकाम होगी क्योंकि हमजा जो है ना यहाँ चीफ मिनिस्टर था और उसके मौजूदगी में अल्लाह के फजल से हमने तमाम सीटें जीती। ये जितना करेंगे, कोशिश करेंगे, करे कोशिश जितना, लेकिन इसकी मेरे ख्याल में इसका सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है सारे सिचुएशन का, ये मुस्लिम लीग नून है। ठीक है कि इसकी मॉरल सर मैं असद कैसर साहब, मैं तमाम चीजों पर आऊंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं सर मोहसिन रजा नकवी साहब, अब उनका नोटिफिकेशन जारी हो गया, आप क्या अदालत में जाएंगे, चैलेंज करेंगे इसको, ये एक्सेप्ट कर लेंगे? हम मशावरत कर रहे हैं और लीगल टीम से जो है ना चेयरमैन साहब बात करेंगे, तो इसकी हम देखेंगे क्या हो सकता है, जो भी रास्ता है उसके लिए करेंगे। लेकिन बहरहाल इस मुल्क में जरूरत इस बात की है कि इलेक्शन के लिए ऐसा जो चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, जो सबको काबिल कबूल हो, इलेक्शन के ऊपर सबको इत्तेमाद हो, सब ये समझे कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुआ है, ताकि ये जो इस वक्त सियासी एक तनाव है या सियासी जो है ना पोलराइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इलेक्शन के बाद कम से कम जो है ना इस किस्म की। सर आप समझते हैं ये नाकामी है पॉलिटिशियंस की? मैं तमाम पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूं, बिना किसी सियासी जमात की, मैं इस तरह तमाम पॉलिटिशियंस की, कि आप अपने मामला जब खुद सॉल्व आउट नहीं कर पाते हैं, फिर आइन में रास्ता है कि इलेक्शन कमीशन इसको तायुन करेगा या इसका तैनाती करेगा। तो सर पॉलिटिशियंस की पहली बैठक पार्लिमानी कमेटी की वो आखिरी बैठक साबित हो गई। हमारे यहाँ एक दूसरे को कबूल करने का जो एक मादा होता है वो बिल्कुल ही खत्म होता चला जा रहा है। इसी वजह से फिर इदारे फैसला करते हैं कि जनाब कौन होगा कौन नहीं होगा। बहुत अफसोस है, मैंने होना चाहिए था। मतलब एक प्रैक्टिकल देखिए, अगर एक पार्टी समझती है कि मैं किसी और जरिए से जो है ना इलेक्शन लड़ूंगा तो कौन इसको कबूल करेगा। हमने अल्हम्दुलिल्लाह KPK में हालांकि अपोजिशन जो उधर की अपोजिशन है उन्होंने नाम पेश किया, हमें वो रीजनेबल लगा, हमने उसको एक्सेप्ट किया। तो इस चीज़ों वो नाम लाने चाहिए दोनों तरफ से कि जो कि कंट्रोवर्शियल ना हो और काबिल कबूल हो। और फिर अगर इलेक्शन कमीशन तो कहीं और से, आपको पता है कि कहीं और से उसने हुक्म लेना होता है, फिर जो है ना वो सब कुछ होता है। तो बहरहाल अफसोस है, नहीं होना चाहिए। और अब मैं समझता हूँ कि पंजाब की जो दोनों अपोजिशन और गवर्नमेंट है उसको अगर कानून में कोई गुंजाइश है, मुझे भी पता नहीं। सर मैंने जितने भी माहिर कानून से वैसे डिस्कशन की थी, उन्होंने कहा था आप चैलेंज तो कर सकते हैं, अब अदालत में लेके जा सकते हैं, लेकिन एंटरटेन इसको इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि आइन में इख्तियार है इलेक्शन कमीशन के हवाले से।
नहीं वो तो पता है, लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या कानून में क्या गुंजाइश अवेलेबल है। अच्छा, वो करके जो कोई बात हो सकती है, लेकिन होना चाहिए कि दोनों को काबिल कबूल हो। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।